तुला राशि कलयुग में पहली बार होगा बहुत बड़ा अनर्थ, भगवान की यही मर्जी है। ये 3 भयानक घटनाएं सच होंगी। तुला राशि 24 घंटे का महारहस्य और महापरिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। क्या आप वही हैं जो आप पहले थे, जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो तुला राशि का है? तो एक पल के लिए रुक जाए। ये वीडियो यूं ही आपके सामने नहीं आया है, ये एक संकेत है, एक बुलावा है। मुझे पता है आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ ठीक तो लग रहा है, पर अंदर ही अंदर एक घुटन सी हो रही है, एक अनजाना डर सता रहा है। आपको महसूस हो रहा है कि कुछ तो है जो छिप रहा है, कुछ तो है जो आपके खिलाफ बुना जा रहा है। जी हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगले 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे, ये 24 घंटे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेंगे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ आपका हाथ पकड़कर आपको एक ऐसे सच से मिलवाने लाया हूँ जिसे जानकर आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। आपके अपनों में से ही, आपके सबसे करीबियों में से ही किसी ने आपके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, एक गहरी साजिश रची थी, एक ऐसी चाल रची थी जो आपकी हंसी खुशी सब कुछ, सुख चैन, धन संपत्ति सब कुछ छीन लेना चाहती थी। लेकिन घबराओ मत। क्यों? क्योंकि जिस पल ये षड्यंत्र सामने आएगा उसी पल ब्रह्मांड ने आपके लिए एक महाखुशखबरी का द्वार भी खोल दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये वीडियो गलती से भी अनदेखा मत कर देना। अगर आपने इसे स्किप किया तो आप अपनी किस्मत का दरवाजा खुद अपने हाथों बंद कर लेंगे, जिसके पीछे आपकी नई और संवरी हुई जिंदगी खड़ी है। सबसे पहले वीडियो को सच्चे मन से एक बार लाइक कीजिए, और जो भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे हृदय से मानते हैं, पूजते हैं, वो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जा करके हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं, जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें, आपके जीवन से मुसीबतें दूर रहें। अब दुश्मन, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको चोट पहुंचाने का सोच रहा था, वो अब अपनी छाती पीट पीट करके रोएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी खुशखबरी लेकर के आया हूं जो उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेगी। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में वो खुशियां दस्तक देंगी जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, और वो आपकी ज़िंदगी को संवार देंगी। इसीलिए कह रहा हूं, जो देखेगा वो पाएगा, बाकी सारे पछताएंगे। क्या आप जानते हैं और क्या तैयार हैं मेरे साथ इस सफ़र पर, इस रहस्य को जानने के लिए? देखो, मैं जानता हूं कि षड्यंत्र की बात सुन करके आपके मन में कैसा तूफान उठ रहा है। आप सोच रहे हैं कौन है, किसने किया है, ये सारे सवाल आपको अंदर ही अंदर खा रहे होंगे। ये दर्द, ये धोखा, ये किसी जहर से कम नहीं है। आपको लग रहा होगा कि दुनिया कितनी मतलबी है, पर थोड़ा ठहरिए। ये अनुभव, ये चोट आपको कमज़ोर करने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं और आते रहेंगे। आने वाले समय में आपको खर्चे बढ़ते नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे पैसा पानी की तरह बह रहा हो, लेकिन घबराइए मत। इस ब्रह्मांड ने आपके लिए आमदनी का नया रास्ता और बड़ा रास्ता खोज निकाला है। एक तरफ से पैसा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से उससे तेज रफ्तार से आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुधरती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात का बहुत ध्यान रखना, आने वाले समय में आपके घर कोई मेहमान आएगा या आप अपने ही लोगों से मिलेंगे, उनके साथ आपका बर्ताव बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। जरा सी भी कड़वाहट, जरा सा रूखापन आपके संबंधों में दूरी ला सकता है। प्यार से बोलना, प्रेम से मिलना, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं, उन्हें बचा कर रखना आपका और उस रिश्तेदार का, दोनों का एक महाफर्ज होता है। ये फर्ज आपका है, आपको निभाना है। लेकिन अभी शायद आप प्यार की कमी महसूस कर रहे होंगे, ऐसा आपके ग्रह नक्षत्रों से, कुंडली से पता चल रहा है। एक खालीपन, एक तन्हाई आपको सता रही होगी। लग रहा होगा कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, पर यह खालीपन जल्द ही भर जाएगा। बहुत जल्द एक नया साथी आपके जीवन में दस्तक देगा, एक ऐसा साथी जो आपको भरपूर प्यार देगा, जो आपकी ज़िंदगी को रोशनी से भर देगा,
ये सिर्फ प्यार नहीं होगा, ये आपके करियर के लिए भी एक सही वक्त होगा। जिसे बड़े बदलाव के बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे, करियर में, काम में, उसे करने का अब बिल्कुल सही समय आ गया है। याद रखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप बदलेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपका लाइफ पार्टनर यानी कि जीवन साथी आपके फैसले में पूरी तरह से आपके साथ खड़ा नजर आएगा। उसका सरल और सफल स्वभाव आपके जीवन को संवार देगा। जो प्रेमी हैं उनके रिश्ते में मिठास घुलेगी, वैवाहिक जीवन मिठाई जैसा मीठा हो जाएगा। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, आपके पार्टनर को एक सरकारी नौकरी या बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे आपके ऊपर का सारा तनाव खत्म हो जाएगा। ऑफिस में जो काम आपका कई दिनों से अटका पड़ा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, वो काम अब पूरा हो जाएगा और आपको बड़ी पहचान दिलाएगा। अब मेरी बात कान खोल करके सुनना। अब मैं उन स्थितियों के बारे में बता रहा हूं जो आपके लिए खतरा बनी हुई हैं। तो वो हिस्सा आपके जीवन का जिसके लिए मैंने आपको रोका था, मैं अब वहां पर आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने कहा था कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं आपको 3 ऐसी स्थितियों से सावधान कर रहा हूं जहां बहुत ज़्यादा खतरा छिपा हुआ है। ये खतरे आपके जीवन में बड़ी अड़चन डाल रहे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर यह आपके जीवन को नर्क जैसा बना देंगे। आपके जीवन से सारी खुशियां ये छीन ले जाएंगे। पहली चेतावनी मेरी ध्यान से सुनिए। मेहनत का वहम और खाली हाथ का इंतजार। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों और हर वो इंसान जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, सावधान हो जाए। आपके मन में एक बड़ा वहम पल रहा है। आपको लग रहा है कि बिना मेहनत, बिना पढ़ाई, बिना प्रयास के आप पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, या आपकी लॉटरी लग जाएगी। नहीं, ये सबसे बड़ा धोखा है आपके दिमाग का, आपके लिए छलावा है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। वहम को अभी इसी वक्त अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। आपके माता पिता ने आपको उड़ान भरने की कला सिखाई है, पर आपको उड़ान खुद भरनी है। अब आपको उनके दूध का कर्ज चुकाना है, जमाने में उनका नाम रोशन करना है। अगर आप सोचते हैं कि उनके दम पर पूरी जिंदगी आप निकाल देंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज से ही, अभी से ही अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए, वरना पछतावा हाथ लगेगा। दूसरी चेतावनी है, ये ध्यान से सुनिए। अगले समय में आपके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आएगी। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां आपको ये फैसला लेना कठिन हो जाएगा कि आप परिवार का साथ दें या अपने जीवन साथी का साथ दें। बहुत मुश्किल घड़ी आएगी, धर्म युद्ध होगा आपके दिमाग के अंदर। घर परिवार में खासकर माता पिता और सास बहू के बीच थोड़ी अनबन रहेगी, मतभेद बढ़ेंगे। इस समय आपको बहुत सावधानी से चलना होगा। किसी एक पक्ष को लेने के बजाय समझदारी और प्रेम से काम निकालना होगा। परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाइए, इससे दूरियां कम हो सकती हैं, मतभेद दूर हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने जीवन साथी और परिवार के बीच हमेशा पुल का काम करना है, दीवार का काम नहीं करना है। उनको मिलाना है, उनको अलग नहीं करना है, क्योंकि वो जब मिले रहेंगे तभी आप चैन सुकून से रह सकते हैं। ये बात बिल्कुल निश्चित है, ये बात आप अंदाज के देख लेना। अगर आप नौकरी पेशा हैं या बिजनेस करते हैं तो रिश्ते में गलतफहमी की कोई जगह नहीं। ये गलतफहमी आपके संबंध को खराब कर देगी। अगर आप पति पत्नी हैं तो समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो भी समझदारी और धैर्य से कार्य लीजिए, नहीं तो फिर से आपका समय मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फिर आपके रिश्ते में कुछ खटास, कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं और वो रिश्ते को तोड़ सकती हैं या दरार पैदा कर सकती हैं। तीसरी चेतावनी है, अहंकार की अग्नि से आपको दूर रहना है। आपको हम बता दें कि आने वाला समय आपको मान सम्मान दिलाएगा। आपकी आकर्षक प्रतिभा के कारण आपको लाभ मिलेगा। लोग आपकी सराहना करेंगे और समाज में आपकी वाणी की मधुरता के कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पर यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है, अहंकार। आपके मन में अहंकार की अग्नि जल सकती है। आपको लग सकता है कि आप इतने महान हैं और आप कुछ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रहेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप हर किसी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हों।
इस अहंकार के कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। इसीलिए मेरी बात को गांठ बांध लीजिए और सावधान रहिए। अपनी बाड़ी को मधुर बनाइए, क्योंकि जरा सा अहंकार, जरा सा जहर आपके सारे बनते काम बिगाड़ सकता है। किसी भी काम को करते समय अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। देवी माँ का आगमन होगा। अब मैं आपको उस महा खुशखबरी की ओर ले जा रहा हूँ, जिसके कारण आपके दुश्मन छाती पीट पीट कर रोएंगे और आपके जीवन में धन की बारिश होगी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर, आपके घर में पिछले कई सालों में एक देवी माँ का निवास है। आपको इसकी भनक तक नहीं है। ये देवी माँ नसीब वालों के घर में ही जाती हैं और अब ये आपके सामने आने वाली हैं। ये देवी माँ वो हैं जिन्होंने पिछले 6-7 महीनों से आपकी रक्षा की है, आपको दुश्मनों के बिछाए जाल से बचाया है। आपको बता दूं, ये देवी माँ कोई और नहीं है। ये आपकी मेहनत, आपकी क्षमता और आपकी शारीरिक ऊर्जा है। ये वो शक्ति है जो आपको ऊंचे उठा देगी, ऊपर उठा देगी, आपको सबसे आगे पहुंचा देगी। ये वो शक्ति है जो आपके कर्मों से पैदा हुई है। जी हाँ, ये देवी माँ आपके अच्छे अपने कर्म हैं। जिस प्रकार हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक उसी प्रकार आपके कर्म आपका पीछा करते हैं। और अब इन कर्मों के आधार पर ईश्वर के आशीर्वाद से आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। आपके नसीब में पूरे 21,000 नहीं, बल्कि पूरे जीवन की समृद्धि लिखी है। धन दौलत, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की जिंदगी, सब कुछ आपके नसीब में लिखा हुआ है। लेकिन ये सब आपके अच्छे कर्मों का फल होगा। और हाँ, आपके लिए हनुमान जी की कृपा भी अब खूब बरसेगी। अगर आपको पिछले समय से कोई डर सता रहा था, तो वो डर भी खत्म होगा। आप डर पर विजय पाएंगे। दिमागी तौर पर आप मजबूत बनेंगे। अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए बस इतना करना है, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को जलेबी का भोग लगाना है और फिर वो जलेबी बच्चों में और मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्गों में बांट देनी है। आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं। प्रेम, त्याग और ईमानदारी, यही वो देवी माँ हैं जो आपके घर में उपस्थित हैं। उन्हें पहचानिए, उनकी सेवा कीजिए। डरिए मत, सत्य सामने आएगा, षड्यंत्र टूट जाएगा और आपकी महानता का सूरज चमक जाएगा। तो इसीलिए एक बार जयकारा भी लगा दीजिएगा, जय बजरंगबली, क्योंकि बजरंगबली महाराज हनुमान आपके जीवन में विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। अब मैं एक बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं कि तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व कोने में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जिन्हें तुरंत बाहर निकाल फेंकना होगा, नहीं तो ये तुम्हारे जीवन को बर्बादी से भर देंगी। अगर हर सुबह आपको लग रहा है कि कोई अनजाना डर, कोई बेचैनी आपको सता रही है, अगर लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यापार धंसता चला जा रहा है, अगर तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में कोई और भी मौजूद है, एक परछाई, एक मौजूदगी जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी उसका अनुभव होता है, हाँ, मैं उसी अदृश्य ताकत की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पूरी जिंदगी धीरे धीरे निगल रही है। जान लो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे सबसे पवित्र कोने में, तुम्हारे उत्तर और पूर्वी कोने में 3 ऐसी विनाशकारी चीजें पड़ी हुई हैं जो तुम्हारे मौत को दावत दे रही हैं, जो बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों का दरवाजा खोल रही हैं। अगर आज अभी इन 3 श्रापित चीजों को आपने अपने घर से बाहर नहीं निकाल फेंका, तो मेरा यकीन मानो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुसीबतों का पहाड़ जिंदगी में टूट पड़ेगा। तुम्हारा घर एक नर्क का दरवाजा बन जाएगा। वो जगह जहां स्वर्ग होता है घर में, वहां पर तुमने कूड़ा भर दिया है। तुमने महसूस किया होगा कि ये जो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, ये कोई संयोग नहीं है, ये किसी की नजर नहीं है, ये तुम्हारी कुंडली के दोष नहीं है। इसके पीछे बस वो 3 चीजें हैं। हाँ, ये वही चीजें हैं जो तुम्हारे घर को एक नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बना चुकी हैं।
तुम हर रात किसी और की उपस्थिति महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि हर काम उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उस जगह की असली शक्ति पहचानते ही नहीं हो, अभी जानते ही नहीं हो, किसी ने समझाया ही नहीं है। तो जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारा घर, उसकी हर दिशा एक कहानी कहती है और एक अलग वजूद होता है। लेकिन तुम्हारे घर का उत्तर पूर्वी कोना, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वो कोना जहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है, ये कोई मामूली जगह घर में नहीं होती। ये देवताओं का वास होता है। ये वो जगह है जहां तुम्हारे घर का सारा खजाना छिपा हुआ है। वो खजाना जो तुम्हें धन, स्वास्थ्य और सफलता देगा। और तुमने क्या किया? तुमने अज्ञानता में उस पवित्र स्थान को गंदा कर दिया। तुमने मंदिर की जगह वहां वो चीजें डाल दी जिन्होंने उस ईशान कोण की शक्ति को बांध दिया, उसे दूषित कर दिया, जैसे किसी पवित्र गंगा में कोई जहर घोल दे। लेकिन अब घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी किस्मत करवट ले रही है। सूर्य ने भी अपनी चाल बदली है और सूर्य के चाल का परिवर्तन तुम्हारे बंद पड़े किस्मत के दरवाजों को खोल रहा है। अगले 7 दिन, ये 7 दिन तुम्हें बहुत कुछ दे करके जाएंगे। व्यापार में बड़ा लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। वो लोग जो कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनकी तरफ देखो। तुम्हें उनके घर मिठाई पहुंचानी चाहिए। धैर्य रखना पड़ता है मेरे दोस्त, लेकिन जो इंसान सब्र का फल चख लेता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बस एक सावधानी रखनी है और वो तीनों चीज़ें आपको ईशान कोण से हटा देनी है, आप सफल हो जाएंगे। एक सावधानी पहले सुनिए। किसी के भरोसे कभी मत रहना। सलाह ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए, अनुभव ले लीजिए, पर यह मत सोचना कि मैं तो सारा काम उसको सौंप देता हूँ, वो मुझे आगे बढ़ा देगा, मेरा सारा काम वो कर देगा। अगर ऐसा आपने सोचा तो आप उसी वक्त इतने दलदल में फंसेंगे जहाँ से कोई निकल नहीं सकता। इस कलयुग में अपना सारा काम कभी भी किसी और के ऊपर नहीं छोड़ना है, वो चाहे कोई भी हो। अपने काम की पूरी कुंजी किसी और को नहीं सौंपनी है। ये बात आप मेरी बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, मन में बैठा लीजिए। वो चाहे कितना भी सगा हो, तुम्हारे घर का हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा दोस्त हो। काम का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखिए। किसी से भी काम करवाइए, सारा काम किसी के हाथ में मत सौंपिए, धोखा बाद में मिलता ही है। ये 100% सच बात है। अब मैं उन 3 चीज़ों के बारे में बता रहा हूं जो आपको ईशान कोण से तुरंत बाहर निकाल फेंकनी है। पहली चीज़ है, ध्यान से सुनना, पहली चीज़ है टूटी फूटी चीज़ें, सामान जो गंदगी फैलाती हैं, उनको तुरंत वहाँ से बाहर निकाल फेंक दीजिए। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं जो गंदगी फैला रही हैं, टूटी फूटी चीज़ें हैं, वहाँ पर तो पवित्रता होनी चाहिए। वहाँ पर टूटी फूटी चीज़ें, जूते चप्पल, ये सब अगर आप रखेंगे तो फिर जीवन में तो बर्बादी लिखी है, जीवन में बर्बादी आएगी ही आएगी। तो ऐसी टूटी फूटी चीज़ें ईशान कोण से तुरंत बाहर निकाल दीजिए। कोई भी टूटी फूटी चीज़ हो वहाँ पर बिल्कुल नहीं रखना है। दूसरी चीज़, वहाँ पर जो गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं वो भी नहीं रखनी है। गर्मी पैदा करने वाली, जैसे रेफ्रिजरेटर, मतलब जो फ्रिज होता है उसके पीछे से देखोगे गर्मी निकलती है। जो तुम्हारा मिक्सी वगैरह होती है ये सब भी नहीं रखना है, उससे भी गर्मी निकलती है। जो माइक्रोवेव वगैरह होती हैं इनसे भी गर्मी निकलती है, वहाँ पे भी ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे शीतलतादायक चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पर ऐसी विनाशकारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वास्तु दोष उत्पन्न करती है, वो है सीढ़ियाँ और शौचालय। सीढ़ियाँ और शौचालय, ये दोनों चीज़ें या दोनों में से कोई एक चीज़ आपके ईशान कोण में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये अगर ईशान कोण में है तो उस घर में बहुत ही बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर ये है तो तुरंत इसका उपाय कीजिए, हटवाइए यहाँ से, या किसी बड़े वास्तु विशेषज्ञ से मिलिए, वो आपको जरूर इसके बारे में आपकी मदद करेगा। उनको हटवाना ही पड़ेगा, मतलब और कोई उपाय नहीं है, उनको हटाना ही पड़ता है। आप हटाएंगे, पवित्र कराएंगे घर को, फिर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो अगर आपके ईशान कोण में इनमें से कोई भी चीज़ है तो उसे आप तुरंत घर से बाहर निकाल फेंकिए। क्योंकि जब तक ये रहेंगी तब तक आप चाहे जितना पूजा पाठ कर लें, चाहे जितना आप कोई उपाय कर लें,
कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब कोई दोष रहता है तो फिर कोई भी उपाय काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर जो धनात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो देवताओं का या ईश्वर का प्रभाव है, वो आ ही नहीं पाता है। तो जब प्रभाव आपके घर में आ ही नहीं पाएगा तो प्रभाव दिखेगा कैसे? तो इसीलिए आपके घर में ईश्वर का प्रभाव हो, आप ईशान कोण को पवित्र कीजिए, वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कीजिए। वहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि हो सके तो एक मंदिर की छोटी सी स्थापना कीजिए और इत्र से, दिया से उसको चमकाइए, उसको सुगंधित कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली बढ़ने लगेगी, आपका जीवन फूल की तरह महकने लगेगा, स्वर्ग की तरह बहुत खुशहाल हो जाएगा। आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। एक बार सच्चे हृदय से जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, एक बार जयकारा जरूर लगा देंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।